वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए एनर्जीज हैं और क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से, या क्या ब्लेसिंग्स हैं। यानी कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या होने वाला है या उसकी एनर्जीज किस तरह की हैं, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फुल मून इन कैंसर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी अपनी 2022 के एनर्जीज को सेट करने में। और अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप देख रहे होंगे कि मैं रेगुलरली एडवाइस कर रही हूँ इस वीडियो को, आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप देख लीजिए। तो अगर आप देख चुके हैं तो इस बात से बोर नहीं होइएगा। कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग नए जुड़ते हैं चैनल पे या हर वीडियो के साथ में, तो इसलिए उस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ एटलीस्ट तब तक जब तक कि फुल मून इन कैंसर का टाइम नहीं आया है। उसके बाद नहीं करूँगी, और उसके बाद 2-4 बार ही करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों के लिए ज़रूरी है उस एनर्जी से जुड़ना। तो हर वीडियो के साथ कोई ना कोई नया पर्सन जुड़ता है, तो होप कि इससे आपको मदद मिले। और अगर आपने अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए। आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं, और अगर आपको ऑप्शंस को चुनने में दिक्कत होती है तो आप 1 2 3 करके 3 चिट्स बना के रखिए अपने पास में, जिससे कि आप जब भी कोई पिका कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आपको ऑप्शन चुनने में आसानी हो और उसमें से आप अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ले सकें। और आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। देखते हैं कि आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या है। यहाँ पर आपको स्पिरिट क्या एडवाइस करना चाहती है या फिर क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की हैं, किस तरह का अलाइनमेंट है उनका उनकी एनर्जीज के साथ में। द फूल का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के नेक्स्ट चैप्टर में किस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ सोर्ड्स का, 6 ऑफ सोर्ड्स का, वो स्टार का। ओके, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आपके लिए अगर कार्ड्स ले लेते हैं एक बार। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 की नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत, एस ऑफ सोर्ड्स का, द डेविल का, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पे कार्ड है द मैजिशियन का। वाह। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आपके लिए जो पहला कार्ड ही है वो कार्ड है द फूल का, और ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत एनर्जी की बात कर रहा है, जो कहता है कि आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली आप अपनी पुराने वर्जन को कह लीजिए या अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को कह लीजिए, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को कह लीजिए, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ों से आपने ब्रेक किया है, या फिर कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आपने लोगों के साथ में, रिश्तों के साथ में, या फिर ऐसी जगहों के साथ में जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए थे, वहाँ से बाहर निकलना चूज़ किया है। और ये एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रही है, लेकिन ये ऐसी नहीं मिली है, आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, आपको इसके लिए एफर्ट लगाने पड़े हैं, और आपके लिए कुछ भी बहुत ही आराम से नहीं हुआ है। यानी कि हो सकता है कि आपके काम ऐसे होते हों कि ना होते हुए हाँ होते हों, या पहले ना हो जाते हों फिर हाँ होते हों, या फिर हर चीज़ में पहले एक ना हो जाती हो, उसके बाद जाकर आपको यस का जवाब मिलता हो, या फिर उस यस को पाने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता हो, या बहुत मनाना पड़ता हो, या बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हों। तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं, बहुत सारे सोर्ट्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो कि ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी आराम से नहीं हुआ है, एक स्ट्रगलिंग मोड से जाकर ही आपको
कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन अपनी लाइफ की इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या फिर नई जर्नी के अंदर आपने जो कुछ भी स्ट्रगल फेस किया है उसको आपको यहाँ पे बचा के रखना है, अपने आप को सावधान रखना है ऐसी चीज़ों से जो कि आपको वापस या तो किसी पैटर्न में डालती हैं या फिर आपको टॉक्सिक लोगों के लिए या टॉक्सिक सिचुएशन के लिए ओपन करती हैं। आपकी लाइफ में आप एक बहुत ही मैच्योरिटी से काम करेंगे और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एंजॉय करते जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट चैप्टर में ग्रोथ तो डेफिनेटली है, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो नीचे के कार्ड हैं ये स्पिरिट की तरफ से एडवाइसेस है आपके लिए, जो कि आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में। आपके लिए जो भी यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रही हैं वो ये कहते हैं कि अपने हार्ट को नर्चर करते जाना है, अपने इमोशंस को नर्चर करते जाना है। जीवन को एंजॉय तो करना ही है, लेकिन जो शुरुआत करनी है उसको नहीं भूलना है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर यही बात कहता है कि हर चीज को आप नेक्स्ट चैप्टर में अपनी लाइट में देखेंगे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारा धोखा खाया है। आपको ये पता है कि लोग अपना बन के धोखा देते हैं, इसलिए अब आप सावधान हैं। इसलिए अब आप उन लोगों के साथ में अपनी लाइफ की जर्नी को जीना पसंद करेंगे या फिर उनके साथ में आप टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, जो कि आपके अपने हो सकते हैं, जिनके साथ रहकर आप खुद को नर्चर कर सकते हैं, जिनके साथ रहकर आप अपनी वर्थ जान सकते हैं, जिनके साथ रहकर आपको ये पता होगा कि आपको एक्चुअली लाइफ में करना क्या है, जिनके साथ में रहकर आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड है। और ये कार्ड इसी एनर्जी की बात कर रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको एक लाइट से, एक डिवाइन से और आपकी सोल जर्नी, सोल पाथ से जोड़ते हैं। आपने लाइफ में जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो आपकी डेफिनेटली इस पाथ पे आपको लाने के लिए थे, आपके सोल लेसन्स कंप्लीट करने के लिए थे। तो जो भी आपके बुरे बुरे सोल लेसन्स थे ना वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब लाइफ में खुशियों को महसूस करना है, सेलिब्रेशन को महसूस करना है। जो जर्नी है आपकी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन अब वो एक जर्नी आपकी पीस में होगी, अब एक जर्नी वो आपकी शांति में होगी, जहाँ पे एक ग्राउंडेड एनर्जी के साथ में आप काम करेंगे। आपके लिए ये भी जरूरी है समझना कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है और आपका जो अलाइनमेंट है या फिर आपका हार्ट है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है आने वाले समय में भी। तो आप जो कुछ भी देखें उसमें आप किसको अपने जीवन में आने देंगे और किसको नहीं आने देंगे, उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा, क्योंकि आपको लाइफ यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस भी है स्पिरिट की तरफ से वो यही कहती है कि अपनी इंट्यूशन की सुनते जाना है हर जगह, हर सिचुएशन के अंदर। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, ये आपकी लाइफ की उस जर्नी की बात कर रहा है और यहाँ पे जर्नी के ही कार्ड हैं एक्चुअली। तो आपकी लाइफ की उस जर्नी की बात कर रहा है जहाँ पर बहुत सारी एबेंडेंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उसको आप नर्चर भी कर रहे हैं और अकेले नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो आप काफ़ी हद तक उस पर्सनैलिटी में वैसे चले गए हैं जो कि एक अकेलेपन वाली एनर्जीज की होती हैं, या फिर एक अकेलापन जो ढूंढती हैं एनर्जीज, वो वाली एनर्जी में आप जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में जीवन को जीना भी सीखेंगे, उसको सेलिब्रेट करना भी सीखेंगे और लोगों के साथ अपने आप को नर्चर करना भी सीखेंगे। तो आपके लिए ये आपका सोल ट्राइब हो सकता है, सोल ग्रुप हो सकता है, आपके लिए सोल फैमिली हो सकती है। तो आपने जो भी पास्ट में देखा है वो आपको एक्सपीरियंस में नहीं आने वाला है, अगर आप अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। और किसी भी कारणवश आपको ये लगे कि मेरी आवाज़ बहुत धीमे आ रही है, तो बिल्कुल वो धीमे आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला अभी ठीक नहीं है। हाँ, अभी मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत जोर नहीं डाल रही हूँ वीडियोस बनाने में भी गले के ऊपर, ताकि और ख़राब ना हो जाए। इसलिए आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा या फिर आप ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को मैं गाइडेंस दे सकूं, आप तक वीडियो पहुंचा सकूं। तो होप कि इससे आपको कोई मदद मिले। और यहाँ पे डेफिनेटली अभी मेरे गले को ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक ऐसा तो नहीं हो सकता कि वीडियोस बिल्कुल भी ना आए, इसलिए बहुत जोर नहीं डाल रही हूँ मैं गले पे, ताकि ये और बिगड़ ना जाए। तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ पे आपको जो नए नए आइडियाज़ हैं या फिर जो न्यू डायरेक्शन है वो मिलती रहेगी और उसको आपने फॉलो करना है, और वो जो लाइफ का पाथ है आपका, वही आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा। तो आपको स्पिरिट जो यहाँ पे एडवाइस भी कर रही है वो यही है कि जीवन को खुल के जीने का समय आ चुका है।
अपने सोल पाथ को फॉलो करने का समय आ चुका है और कुछ मामलों में अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करने का समय आ चुका है। जब आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो प्लानिंग करके आए होते हैं, जो आपकी सोल जर्नी का पाथ होता है, उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं और आप एक्चुअली एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द स्टार कार्ड नॉर्थ नोड की बात ही करता है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही जगह सही दिशा में हैं, इसलिए अपने ऊपर आपको सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपको उसी रास्ते पे लेके जा रहा है, यानी कि एक अलाइनमेंट के अंदर ही आपको रख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की और आपकी इंट्यूशन की बात करता है, तो उसको लगातार सुनते जाना है इस न्यू चैप्टर के अंदर, न्यू जर्नी के अंदर अपनी, ताकि आपको कोई भी संदेह ना हो और आप लोगों की एनर्जीज में ट्रैप ना हो, आपकी बाउंड्रीज लोग क्रॉस ना करें और आपका फ़ायदा ना उठाएं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई भी चीज़ अब आपको दोबारा ट्रैप ना कर पाए। चीज़ें हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल लगे, लोगों के साथ एडजस्ट करना आपको मुश्किल लगे, लेकिन आप इवेंचुअली आप कर ही लेंगे, आखिरकार आप कर ही लेंगे और लगातार लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और स्पिरिट यहाँ पर आपको ये भी एडवाइस कर रही है कि जब भी किसी नई दिशा में बढ़ने का मौका मिले या कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये आपको नए नए मौके देगा एडवेंचर करने के, आपकी लाइफ के न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करने के, आपको जानने समझने और सीखने के। और आपको वही करना है कि आपको जानना है, समझना है, सीखना है और अपनी ग्रोथ करनी है। आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी न्यू डायरेक्शंस आपको मिलती हैं, जो भी न्यू ग्रोथ करने का आपको मौका मिलता है, उन सारे मौक़ों को आपने लेना है, उसको ग्रैब करना है और उसको सोचने में ही आपने व्यर्थ नहीं कर देना। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत कार्ड है, यहाँ पे मेजर अरकाना के नीचे ही मेजर अरकाना का कार्ड है जो कहता है मैजिशियन की बात, यानी कि ये सारी स्किल, ये सारी योग्यताएं आपके अंदर है, 3D के अंदर कह लीजिए या फिर इस फिजिकल रियाम में कह लीजिए, और ऊपर से डिवाइन भी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में सपोर्ट कर रही है। आपका जो भी पास्ट रहा है उसमें आपने बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया है, अपनी जर्नी कंप्लीट की है, बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी देखी है, इसलिए आपको पता है कि लोगों के साथ में कहाँ कब किस तरह से डील करना है, या उनके साथ कितनी बात करनी है, या उनके साथ एनर्जीज को किस तरह से अलाइनमेंट में रखना है। तो आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको बंधनों में बांधती हो उसके साथ बंधना नहीं है, लेकिन अपने हार्ट को ओपन रखना है, क्योंकि आपका हार्ट एक्सपेंड कर रहा है अनकंडीशनल लव के लिए। तो अपने हार्ट को डेफिनेटली ओपन करना है, लेकिन विद बाउंड्रीज, यानी कि ऐसी उन लोगों के लिए बाउंड्रीज जो कि आपका यूज करना चाहते हैं, जो कि आपको अपना मन की धोखा दे सकते हैं, या फिर जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह की चीजों से बचते हुए और अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए अपनी लाइफ की इस जर्नी में लगातार आगे बढ़ते जाना है। जो कुछ भी करना है उसमें आपको लाइट ही देखनी है, यानी कि लाइट में सब चीजें देखने की कोशिश करनी है। किसी की भी डार्क साइड को या किसी भी तरह की डार्क साइड को आपको छुपाना नहीं है, चाहे वो आपकी खुद की हो, उसको देखना है और उसको हील करना है। और अगर वो किसी और की डार्क साइड है तो उसके ऊपर पर्दा नहीं डालना है, उसको ढकना नहीं है कि नहीं इस इंसान ने इसलिए ऐसा किया होगा, या इस इंसान ने इसलिए ऐसा कहा होगा। तो आपको किसी को बचाना नहीं है अपने लिए, यानी कि ऐसा होता है ना कई बार कि जब हमें कोई प्रिय होता है, जब हमारा कोई अपना होता है, तो हम अपने मन में उसके लिए खुद को सफाई देने लगते हैं कि उसको ऐसा लग रहा होगा इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको तब ऐसा महसूस हो रहा होगा इसलिए तब उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो अगर किसी के अंदर कोई टॉक्सिक एनर्जी है, अगर किसी का कोई पैटर्न खराब ही है या फिर उसका नेचर ही खराब हो चुका है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को किसी भ्रम में नहीं रखना है, किसी की टॉक्सिक एनर्जी को आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना है अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब कुछ फेस करके आए हैं और अब इसकी आपको कोई नीड नहीं है। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी से बच के चलेंगे तो लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। मे योर हार्ट सिंग एंड योर सोल रिजॉइस, एक्सपीरियंस द वंडर ऑफ लाइफ। Celebrate all that is good and blessed about your life, realizing that gratitude is a powerful remedy. Appreciating your blessings increases the vitality of your life force. Definitely यहाँ पर आपकी लाइफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपका, जैसे मैंने कहा, आपका हार्ट एक्सपेंड कर रहा है और आपका हार्ट लगातार एक्सपेंड करता रहेगा, इसलिए आपके अंदर करुणा का भाव बहुत रहेगा। करुणा का भाव बहुत रहेगा तो उसका फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत रहेंगे। तो इसलिए अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, 2 कार्ड आना चाहते हैं।
लेट गो ऑफ स्ट्रेस का मैसेज है, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। देखिए मैंने आपसे भी कहा है कि आपको किसी की टॉक्सिक एनर्जी को एक्सक्यूज नहीं बनाना है और ना ही उसको अपने दिल पे लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें सफ़र कर चुकी हैं और आप देख चुकी हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है और अपने आप को नर्चर करना है और लगातार आगे बढ़ना है। आपको किसी की एनर्जी में ट्रैप नहीं होना है। अगर आप किसी की एनर्जी में ट्रैप होंगे तो आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो नहीं करेंगे या फिर आपकी जो सोल पाथ है उसको आप डिस्टर्ब कर लेंगे और उससे टॉक्सिक एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी और आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं और ये क्वालिटीज़ आपके अंदर ही हैं। मैजिशियन का कार्ड आपकी स्किल की बात करता है। क्रिएटिव का मैसेज है यहाँ पे, ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को बढ़ाते जाना है जिससे कि आपको ग्रोथ करने का मौका मिले, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर जा सकें और खुशियों को महसूस कर सकें। लाइफ में जो कोई भी आपको नया आइडिया मिलता है, आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, इस न्यू फेज में कह लीजिए, न्यू चैप्टर में कह लीजिए, उसको जरूर करते जाइएगा, क्योंकि द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता ही करता है। आगे आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ब्राइट है। बस जिस चीज़ की आपको एडवाइस दी गई है स्पिरिट की तरफ से, उसका ध्यान रखिएगा। तो होप कि आपकी लाइफ का आने वाला नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में किस तरह की एनर्जीज हैं, किस तरह के मैसेजेस और स्पिरिट की तरफ से क्या एडवाइस है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। तो अगर आपको लगे कि वीडियो में मेरी आवाज़ कम आ रही है तो कम ही आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, गला भी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने फ़ोन का वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिएगा या ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। तो ऑप्शन 2 की नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे, नेक्स्ट फेज की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस का, 8 ऑफ वॉन्ड्स का, स्ट्रेंथ का, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का और 3 ऑफ पेंटिकल्स का। वाह। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, ओके। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 की नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार अपीयर है आपके लिए। वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, माय गॉड बहुत ही खूबसूरत। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज को बता रहा है आपके लिए। तो आपकी रीडिंग में स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार अपीयर है। 8 नंबर का कार्ड होता है स्ट्रेंथ का और शनि का नंबर होता है 8 और आपके लिए कार्मिक एनर्जी की बात भी करता है। हालांकि ये कार्ड कार्मिक नहीं है पर 8 नंबर जो होता है कार्मिक है क्योंकि शनि का है। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग में 3-4 बार आपकी रीडिंग में यहाँ पे 8 नंबर अपीयर है। ये भी 8 नंबर है, ये भी 8, ये भी 8, 4 बार अपीयर है आपके लिए। तो आपके लिए डेफिनेटली इस नंबर का कोई ना कोई महत्व हो सकता है या फिर आपके लिए कार्मिक पैटर्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आपने जो भी समय निकाला है बहुत ही पेनफुल रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी एनर्जी को आपने देख लिया है जो कि शायद आपके लिए आप हो सकता है बहुत ही यंग इंसान हो, आपकी एज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे जो एनर्जी महसूस हो रही है ऐसा जैसे कि बहुत ही कम उम्र के अंदर आपने बड़े तजुर्बे किए हैं। हो सकता है कि आपकी एज कोई सी भी हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो महसूस कर पा रही हूँ वो ऐसा है कि आपकी उम्र के हिसाब से जो भी तजुर्बा आपको मिला है वो बहुत बड़ा है
और हमेशा आपको ऐसे तजुर्बे ही मिले हैं या फिर ऐसे लोग मिले हैं, ऐसी कहानियाँ मिली हैं, ऐसे किस्से मिले हैं जो कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको नहीं मिले, वो आपकी उम्र से पहले ही आपको बड़ा करके चले गए। और ये पेनफुल रहा है आपके लिए, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक या पेनफुल सिचुएशन जहाँ पे टोटली लॉस की एनर्जी है और लॉस्ट होने वाली एनर्जीज हैं। और कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपका जैसे सब कुछ खत्म हुआ है यहाँ पे और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हुई हैं। ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना रेजोनेट हो उनको जाने दीजिएगा। मैं यहाँ पे जो महसूस कर पा रही हूँ वो एनर्जीज कहती हैं कि स्ट्रगलिंग मोड रहा है आपका, हर एक इंसान हर एक रिश्ते के साथ में, और अपने आप को समझने में ही आप रह गए कि आप कहाँ गलत थे। हालांकि ये एनर्जीज जो ये कार्ड्स हैं ये आपके नेक्स्ट चैप्टर की हैं, पर मैं यहाँ पे जिस एनर्जी को ले पा रही हूँ वो यही कह रही है कि एक इस बात का जवाब ही शायद आपको नहीं मिला कभी कि आप गलत कहाँ थे। ये एनर्जीज कुछ ऐसी मुझे महसूस हो रही है। आपकी लाइफ में ना पेशेंस रखना आपने सीख लिया है। आप जो थे वो अब आप नहीं रहे। आपकी लाइफ में मैं पिछले काफ़ी वक्त से जो रीडिंग्स कर रही हूँ ना उसमें ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं, और ये बनता है एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को चेंज किया है, कॉन्शियसली चूज़ किया है अपनी लाइफ को हील करना, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को बदलना। तो एक चीज़ जो समझ में आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है मेरे पास में रीडिंग्स के अंदर, कि आप लोग अब वैसे ही नहीं रहे जैसे कि आप थे। अब आप लोग बदल चुके हैं। अब आप लोग की एनर्जीज में शिफ्ट आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। जब हम अपने आप को बदलना चूज करते हैं तो हम लाइफ में चीज़ों को होते हुए देखते हैं। हमें ये समझ में आता है कि बदलाव हमारे लिए हो रहा है और अच्छा हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और जो लोग परिवर्तन नहीं करते, एक जगह रुके रहते हैं या फिर रिजिड रहते हैं, उनमें कहीं कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती, या फिर वो हमेशा इरिटेट रहते हैं। तो अगर आप अपने में बदलाव कर रहे हैं तो ये आपके लिए आगे बढ़ने का ही साइन है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये जो नया फेज है इसमें बहुत पेशेंस रखने वाले हैं आप, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखना सीख लिया है। आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको बहुत कुछ अकेले ही करना है, या अकेले में ही आपको सरवाइव करना है। आपको लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और ना ही लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी है। ये चीज़ आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। आपकी लाइफ में अपने आप को हील करना इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप समझ रहे हैं। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अपने आप को हील करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर लाइफ में कोई चीज़ें आपकी बदल सकती हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा है इस न्यू फेज के अंदर या न्यू चैप्टर में कि लोगों के साथ स्ट्रगल करने में अपने समय को वेस्ट करना या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना, इन दोनों में से किसी एक चीज़ पे ही आप अपना फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप खुद को चूज कर रहे हैं, आप खुद के लिए चॉइसेस कर रहे हैं। इस नेक्स्ट फेज में आप लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशन को वेस्ट करना चूज नहीं कर रहे हैं, और यही आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ का कारण है और आपकी खुशियों को मिलने का कारण है। और यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड जैसे कि 2 बार अपीयर है। और आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे हमेशा माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। और यहाँ पे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स के साथ साथ एक जो बहुत ही क्लियर चीज़ है वो ये है कि आपने अपने फियर्स के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आप उनसे डिक्टेट नहीं होते कि आपके फियर्स आपको कंट्रोल करें, आपके फियर्स आपको बताएं कि आपको कहाँ क्या कैसे करना है, ना ही आप होते हैं। और स्पिरिट की एडवाइस भी यही है कि आपको नहीं होना है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें पेशेंस रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये नीचे के कार्ड आपके लिए स्पिरिट की तरफ से जो एडवाइस है उसके बारे में है, और ये कार्ड आपकी उस एनर्जी के बारे में है जो कि आपके न्यू चैप्टर या न्यू फेज की है। तो आपको अपनी एडवाइस को भी याद रखना है, और एडवाइस में भी आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपके लिए अपनी विल पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना और अपनी फियर्स को अपने कंट्रोल में रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस हो, और अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव करने में सक्षम है। आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग है, और ये हीलिंग आपकी होगी जब आप इस फेस में आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट करने का भी मौका दीजिएगा, यानी कि चीज़ों को नर्चर करते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें आपको बताया है कि अगर आप इस पूरे साल में खुद को नर्चर नहीं करेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो जब साल का आखिर समय होगा या साल का अंत होने वाला होगा,
तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी और यही चीज़ें आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो जाएंगी। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि आपको पूरे साल भर में अपने आप को हर वक्त नर्चर जरूर करना है। जहां पर भी आपको लगे कि आपको हर्ट हो रहा है, वहीं देखिए कि किस चीज़ से हर्ट हो रहा है, कैसे खुद को संभालना है, ना कि अपने इमोशंस को साइड में करना है और ये देखना है कि इसको हम बाद में देखेंगे और पहले इस चीज़ को देखते हैं। ऐसा करके नहीं चलिएगा। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये देखिए कि कहाँ हर्ट हो रहा है, कहाँ रेस्ट की ज़रूरत है, कहाँ अकेलेपन की ज़रूरत है, और अपने आप को नर्चर करते हुए, अपने आप को हील करते हुए ही आगे बढ़ना है। अगर आप हील करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप एक बैलेंस स्टेज के अंदर जाएंगे और लाइफ में एक बैलेंस जगह से सब कुछ क्रिएट करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर आप ब्रेक हो जाएंगे। फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको चीज़ें कैसे करनी है, और फिर आपको दुनिया से अलग होने की, दुनिया से अकेले में जाने की, फिर आपको खुद को संभालने की, यानी कि जो भी प्रोसेस ऑलरेडी हार्ट ब्रेक का, लॉस का आप देख कर आए हैं, फिर उसी प्रोसेस में से आप निकलेंगे। तो अपने आप को बार बार उसी प्रोसेस में डालना या खुद को पेन देना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपके हार्ट को अब नर्चर होना है, उसको संपूर्ण होना है, उसको पूरा होना है, उसको हील होना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका ध्यान अब आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आप बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करने की तरफ फोकस कर रहे हैं। अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में, अपने फाइनेंसिस को, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ की ब्राइट साइड को देखने में आपका फोकस जाने वाला है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को नर्चर जरूर करें, ताकि आप चीज़ों को इंजॉय भी कर सकें और अपनी लाइफ में जिस भी काम को आप करने वाले हैं उसमें आप अपना पूरा 110% दे सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना 100% या 110% दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को नर्चर भी करते जाएं। और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं आपके, कि आप खुद को नर्चर भी करते जाएंगे, क्योंकि आप तीव्रता से आगे बढ़ना चाहेंगे। और यहाँ पर आपके लिए जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए कहता है कि आपको खुद को बनाने, खुद को निखारने में और आगे बढ़ाने में अब कोई संकोच नहीं होने वाला है। आप अपने सारे उन आइडियाज़ को फॉलो करेंगे जो कि आपको ग्रोथ दे सकते हैं, जो कि आपको नेम फेम दे सकते हैं, जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, और उसी तरफ आपका फोकस है। और जो स्पिरिट यहाँ पर आपको एडवाइस कर रही है वो यही कर रही है कि आप अपने आप की तरफ अब और ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और जहाँ पर आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें फ्रूटफुल नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा देर स्टक रहने की बजाय उनको लेट को करके लाइफ की ब्राइट साइड को देखना ही चूज कीजिएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज हैं और ये आपके लिए एडवाइस है। तो नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज आप जान ही चुकी हैं, पर एडवाइस की तरफ भी ध्यान उतना ही होना चाहिए। एडवाइस में आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे ये कहता है, जो कि एडवाइस में है, आपके लिए टैरो का विश कार्ड है। तो अगर अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं तो विशेस को पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ लगती है, इनर पावर लगती है, और साथ ही साथ अपने फियर्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। हर दूसरी चीज़ से डर जाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो किसी चीज़ से डरना नहीं है, जहाँ से आगे बढ़ना है वहाँ से आगे बढ़ना ही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और इसके आगे ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड लेट को करने की बात करता है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात करता है, आपकी विशेस के पूरे होने की बात करता है। तो जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन लेते हैं जो उस टाइम आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा फियर लग सकता है, इनर स्ट्रेंथ लग सकती है, विल पावर लग सकती है आपकी, लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ना चूज करते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे आपकी विशेस जो है पूरी होती हैं, आपको अपनी ग्रोथ होते हुए दिखाई देती है, और लाइफ के बहुत सारे एरियाज आपके बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उस जगह से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। तो आपके लिए स्पिरिट यही एडवाइस कर रही है कि आपको अपने आइडियाज़ को सुनते जाना है, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत रखना है, अपनी फियर्स को कंट्रोल करना है, और अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए आपको उन जगहों से आगे बढ़ना है जहाँ पर आप खुद को स्टक महसूस करते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि टोटली बैलेंस एनर्जी की बात करता है, और ये आपकी साइकिक एबिलिटी की बात भी करता है, आपकी मदर नेचर की बात भी करता है, मदर इंस्टिंक्ट की बात भी करता है। तो खुद की केयर करते हुए, खुद को हील करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको स्पिरिट ये एडवाइस कर रही है कि जो भी लेगेसी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी बड़ा आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हो भी रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो कि लोगों के साथ या तो मिलकर होता है, या फिर जिसके लिए आप कोई ऐसे काम की नींव रखें जिससे कि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सके। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। तो लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आप
कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने वाले हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी, यानी कि एक फाइनेंशियल एबेंडेंस भी होगी, इमोशन जो है आपके फुलफिलमेंट में होंगे या बैलेंस्ड होंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं हाई होंगी और यहाँ पर आपकी जो विशेष हैं वो भी पूरी होंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य लगता है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है और अपने आप को नर्चर करना भी लगता है। तो इसी तरह से ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लाइफ के नेक्स्ट फेज में आपके लिए विक्ट्री है और आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। आपके लिए कार्ड है टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। कहा गया है प्रेयर करने के लिए और आपसे कहा गया है ओपन अ न्यू रोड टू मीट टुडे, तो आपके लिए नए रास्ते खोले जाएं आज के दिन। एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड व्हेन इट अपीयर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट, तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे जब आप हेवन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जब आपको ये पता होगा कि आप अंधेरे में भी चल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। और ये कार्ड भी आपके लिए चीजों में आगे बढ़ने की बात करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो मूवमेंट है आपके लिए आने वाले समय में, जहां पर आपकी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, जहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें अलाइनमेंट के अंदर हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि जहां से भी आप आगे बढ़ना चूज करेंगे वहीं से आपके लिए चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। शेयर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी, तो आपको लोगों के साथ डेफिनेटली यहाँ मिलके काम करना है। आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसको आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करेंगे, यानी कि ये कार्ड जो है आपकी फैमिली हैप्पीनेस की बात भी करता है। इनकी आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहता, अपने परिवार के लिए कह लीजिए या समाज के लिए कह लीजिए या लोगों के लिए कह लीजिए करना चाहता है। टीम वर्क, माय गॉड, ये दोनों ही कार्ड टीम वर्क के हैं। ये कार्ड कहता है वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट। डेफिनेटली थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी टीम वर्क का कार्ड है, तो अगर आपको कुछ सीखने की जरूरत है, किन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तो जरूर आपको करना चाहिए। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी वैसे टीम वर्क का कार्ड है, तो आपकी सिचुएशन में टीम वर्क बहुत सारा है, तो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कुछ कार्मिक पैटर्न भी आपके हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग आपकी मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में लाइफ में आने वाले समय में, जो कि आपके कार्मिक पार्टनर बने या फिर आपके साथ में कार्मिक पैटर्न में जुड़े हुए हों। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का जो कार्ड है मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे, जो कि एक लूप की बात भी करता है। तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ कार्मिक चीज़ें भी हैं यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें अब आपके लिए एक हैप्पीनेस में है या फिर आपकी ग्रोथ करने में है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको आगे बढ़ना है वहाँ पे एडवाइस को याद रखिएगा और बाकी अपने आप को नर्चर करते हुए अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। तो हो कि आपकी नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके नेक्स्ट फेज की या नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की हैं। आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है आप लोगों को क्योंकि गला अभी भी खराब है, पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ, पूरा ख्याल रख रही हूँ। लेकिन अगर आपको आवाज़ कम लगे तो प्लीज़ अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा या फिर ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा। मैं बस यही कह सकती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और कार्ड्स वैसे मैं बहुत बार शफल कर चुकी हूँ, लेकिन नॉर्मली इस तरह की चीज़ें मैं चैनल करती नहीं हूँ। लेकिन आपके लिए जब ये कार्ड का डेक मैंने उठाया था ना, तो एक गाना बहुत स्ट्रांगली आ रहा था। वो गाना आपने सुना होगा, बहुत फेमस है कि अब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। मैं यहाँ पे दे दूंगी आपको डिस्प्ले में, क्योंकि गाने के लिए तो मैं बिल्कुल ठीक इंसान नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम भी दे दूंगी आपको, उस गाने की एक लाइन दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। वो सॉन्ग चैनल हो रहा था आपके लिए, बहुत ही क्लियरली चैनल हुआ है वो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मुझे, लेकिन ये हुआ है। और दूसरा ये कि बहुत जैसे अकेलेपन से खुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। हालांकि अभी देखिए कार्ड नहीं देखे हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में तो डेफिनेटली थी थोड़ी बहुत एनर्जीज ऐसी, लेकिन आपकी तो एनर्जी में ही ये बात है, बिना कार्ड देखे हुए ही जो कुछ भी है। लेकिन आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है अपने अंदर शायद, और आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 3 की नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की है और उनके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 की नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज किस तरह की हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत। द सन का, 7 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ पेंटिकल्स का,
7 ऑफ कप्स का, सॉरी। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस का, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक इज चैरियट का कार्ड, ये भी बहुत खूबसूरत है। 777 नंबर यहाँ पर आपकी रीडिंग में है। वैसे 777 नंबर चैनल का भी है। आप ऑलरेडी इस चैनल पे हैं 777 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं, ये जो कार्ड्स हम ले रहे हैं ये स्पिरिट की तरफ से एडवाइस है। देखते हैं आपके लिए क्या आती है आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, ओह 5 ऑफ सूट्स का कार्ड है आपके लिए। 9 ऑफ, वाह 9 ऑफ सूट्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सूट्स का कार्ड है। ओह 8 ऑफ सूट्स का कार्ड है। द हेरोफेट का कार्ड है। माय गॉड, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी और बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर आप जा रहे हैं। ये एक सक्सेस को क्रिएट करने के बारे में है, एक सक्सेसफुल लाइफ को क्रिएट करने के बारे में है। और ये लाइफ ऐसी जो कि आपको आपकी विजडम से, आपको आपके हार्ड डिसीजन से, आपकी लाइफ में काम करने से या फिर अपने लाइफ में एफर्ट्स डालने से आपको मिलती है। बहुत ही स्टेबल जगह पर आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ पर खुशियाँ तो आपकी लाइफ में है लेकिन विजडम बहुत है आपके पास में। नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम और प्रैक्टिकल अप्रोच कह लीजिए, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अब तक का सारे रीडिंग के अंदर तीनों पाइल में सबसे स्ट्रॉन्ग पाइल आपका है, यानी कि इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये बिल्कुल ठोस एनर्जी की बात कर रही हैं, जहाँ पे एक टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच की बात मुझे दिखाई दे रही है। ये अप्रोच ऐसी नहीं है जो कि आज आने वाले कल में परसों में बदल जाएगी। ये ऐसी अप्रोच है जिसमें आप जीवन के लेसन्स को लर्न करके बैठे हैं। 2 किंग अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, हेरोफेंट का कार्ड है आपकी रीडिंग में, द एम्प्रेस का कार्ड है आपकी रीडिंग में। छोटे कार्ड नहीं हैं, बड़े कार्ड हैं और अथॉरिटी की बात करते हैं। अपनी लाइफ के कमांड को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं और लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की बात करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज हैं और कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस होती है, बहुत ग्रोथ होती है। और डिवाइन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसे मैसेजेस को या डिवाइन लाइट को अपने अंदर चैनल कर रहे हैं आने वाले समय में, जो कि आपकी सक्सेस को बता रहे हैं। मतलब एक बहुत ही ना सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जीज हैं यहाँ पे। कैरियर वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो लोग शादी करना चाहेंगे, यानी कि अगर चाहेंगे आप, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके लिए भी यस है। आप शादी में भी जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पावर कपल के रूप में होंगे, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो वो आपको डेफिनेटली मैच करेगा आने वाले समय में। लेकिन अगर नहीं है और कोई नया इंसान आपके जीवन में आता है, तो ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो खुद भी बहुत ज़्यादा कैपेबल होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता होगा और सक्सेसफुल होगा और आपके साथ में टोटली मैच करेगा, यानी कि ना आप कम होंगे ना वो इंसान कम होगा और आपके साथ में एक पावर कपल के रूप में आपको सपोर्ट करेगा। बहुत बढ़िया एनर्जीज। ऐसी ही एनर्जीज चाहिए जीवन में जीने के लिए, ऐसी ही एनर्जीज चाहिए जो ग्रोथ की बात करती हैं, जो आगे बढ़ने की बात करती हैं। इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप खुद को बहुत ही क्लियर विजन के रूप में देख रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसमें आपका बहुत ही क्लियर विजन है। आपको ये पता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरह से करना है, कब करना है, क्या डिसीजन लेने हैं और लाइफ को लेकर आपकी सोच क्या है। कुछ भी ब्लरी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है यहाँ पे। और आप उसी चीज़ के साथ में ही आगे बढ़ेंगे, उसी सोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपकी लाइफ में आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। यहाँ पे द सन का कार्ड है और सन का कार्ड कहता है सारे इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं आपके। तो अपने इल्यूजन्स को ब्रेक कर कर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करते हुए ही आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। और यही ग्रोथ आपको आगे बढ़ने में और भी ज़्यादा मदद कर रही है। आपकी लाइफ में ना ये कैसे ट्रायंगल बनने वाला है अब कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपने आप को और भी निखारेंगे, फिर आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। उस सक्सेस से फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप और भी चीज़ों को सुधारेंगे और सुधार के फिर आप कुछ करेंगे, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। आप यही करते रहेंगे एक्चुअली। वैसे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं।
लाइफ को जीने वाली एनर्जी से आप आने वाले समय में खुद को समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे अपनी ग्रोथ करनी है। आपके लिए अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट माइंड में ना रहने से आपको ये पता होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है या किस तरह से आगे बढ़कर आपको अपनी लाइफ में चॉइसेस करनी है। वो चॉइसेस आपकी सही डायरेक्शन में होंगी, इसलिए आप एक लग्जरी को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जो एम्प्रेस के कार्ड के साथ में दिखाई दे रही है। और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज हैं, कंफर्ट की एनर्जीज हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति देंगी। इंटरनल पीस जो होता है आपके लिए पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी सक्सेस आप क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पावर को आप क्लेम कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी में आप जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ही सक्सेस देखने को मिलेगी, अपनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अपनी इनर पावर को आप क्लेम करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। यानी कि ये टोटल एनर्जीज आपके ग्रेट अचीवमेंट्स की बात करती हैं, आपके उत्साह की बात करती हैं, जिसमें आप अपने लिए तो बहुत कुछ करते ही करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आप किसी और की मदद भी कर सकते हैं। ये एनर्जीज मुझे कुछ ना कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही हैं, जो कि आपके लाइफ के नेक्स्ट पोर्टल की तरफ आपको धकेल रही हैं। वैसे आपने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जिसकी वजह से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी कि आप कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पिरिट आपको एडवाइस दे रही है, पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का, लेकिन अगर आप देखेंगे ये सारे कार्ड हैं आपके सोर्ड के, तो आपको स्पिरिट ये एडवाइस कर रही है, क्योंकि जब सोर्ड के कार्ड आते हैं ये कहते हैं कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। याद रखिएगा इस बात को, ये बात याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब इतनी सक्सेस आती है तो थोड़ा सा प्राइड भी आ जाता है। तो अगर प्राइड या आपका ईगो बन जाएगा तो आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और आप फिर अपने आप को फंसा हुआ या फिर एक स्ट्रगल में महसूस कर सकते हैं, या फिर आपको लगेगा कि चीज़ें आपके लिए ब्लरी हैं, आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली हैं। अगर आपके माइंड का फोकस बिगड़ जाएगा या फिर आपके ऊपर ईगो हावी हो जाएगी, तो फिर आपके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं रहेंगी। तो स्पिरिट यहाँ पे आपको एडवाइस दे रही है कि अपने आपको बचाते हुए आगे बढ़ना है, लोगों के साथ में किसी तरह की चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना है, और किसी भी जो भी बातें आपको एंजाइटी देती हैं उनको लाइट में देखना है, रोशनी में देखना है। यानी कि आपको बहुत ही क्लियर विजन रखना है, आपको सोचना नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो थॉट होते हैं या बहुत ज़्यादा सोच लेना जो होता है, वो आपको एक एंजाइटी दे के जाता है। तो स्पिरिट यहाँ पर आपसे कह रही है कि अपनी सक्सेस के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं कि आपको एंजाइटी हो जाए, यानी कि इतना ज़्यादा वरिड नहीं होना है आपको चीज़ों को लेके कि आपको हर बात से, हर चीज़ से एक एंजाइटी होने लगे और आप चीज़ों को इंजॉय करने के बजाय में उससे आप स्ट्रेस या डिप्रेस हो जाए। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से बचने की एडवाइस स्पिरिट दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये टोटली अथॉरिटी की बात करता है, और आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को बचाते हुए चलना है। लोगों से आपको न जाने यहाँ पे ऐसी एनर्जीज क्यों है, जैसे आप लोगों के साथ ना भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि आप लोगों को या तो फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, या आप कहेंगे कि हाँ अब मैं तैयार हूँ चीज़ों को करने के लिए, अब तुम मुझे बताओ क्या कहना है। मतलब यहाँ पे कुछ तू मैं वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अब सबको प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये एनर्जीज अगर आपकी इस वे में जाएंगी तो ये आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करेंगी। ये आपको जो भी प्रूव करना है, ये खुद को प्रूव करना है, और आपको इस एनर्जी से बचना ही है जो आपसे कहती है कि आपको लोगों को कुछ दिखाना है। आपको लोगों को कुछ नहीं दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब सूरज चमकता है, जो कि चमक रहा है इस सारे कार्ड्स के अंदर, ये कार्ड सबसे ज्यादा ब्राइट है और ये आपको अलग से दिखाई दे रहा है ना। तो जब सूरज चमकता है, सूरज को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि देखो सूरज चमक रहा है। सबको पता होता है सूरज जो है चमक ही रहा है। तो चाहे उसके ऊपर बादल आ जाए, चाहे कुछ समय उसका मौसम ना हो, लेकिन सूरज हमेशा चमकता है। सूरज हमेशा ही दिखाई देता है, हमेशा चमकता है। इस हिस्से में ना सही, दूसरे हिस्से में सही, देश के, दुनिया के, तो वो दिखता तो है ही है ना, छुपता थोड़ी ना है वो। तो आप जब सूरज की तरह चमकने वाले ही हैं, तो किसी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं चमक रहा हूँ या मैं चमक रही हूँ। जब आप चमकेंगे तो आप अलग ही दिखाई देंगे। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस चीज का स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। तो स्पिरिट यहाँ पर आपको एडवाइस कर रही है कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है उसका बिना स्ट्रेस लिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ना कि स्ट्रेस लेते हुए। और इसी तरह से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपको किसी को ना तो हार्म पहुंचाना है और ना ही किसी से खुद को हार्म होने देना है। तो अपनी लाइफ में जो भी ऑप्शन आप एक्सप्लोर करना चाहें उसमें अपनी इंट्यूशंस की जरूर सुनिएगा, तो वही आपकी मदद करेंगी आगे बढ़ने में। और लोगों के
के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने ऑप्शंस को खुद ही एक्सप्लोर करना है। इसलिए आगे बढ़ते हुए अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते जाइए, जो गलतियां हो उनको सुधारते जाइए, कॉन्फिडेंस आएगा, सक्सेसफुल होंगे, फिर गलतियां सुधारिए, कॉन्फिडेंस आएगा, सक्सेसफुल होंगे। ये ट्राइंगल है आपका और आपको इसी में चलना है। आपको लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, लोगों के ऊपर जाकर सोचेंगे या उनकी तरफ से सोचेंगे या उनके लिए सोचेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, और फिर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का कार्ड है और आपको जो कुछ भी करना है अकेले करना है। बहुत ही दमखम वाली एनर्जीज हैं। मुझे अगर मैं कहूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी आने वाले समय में, जहाँ पर आपकी बात में, आपके ओहदे में, आपके रुतबे में कोई ना कोई वजन होगा। तो उससे पहले आपको खुद भी अपने आप पर वो काम करना होगा जो कि आपको स्ट्रेस ना दे, आपको लोगों की एनर्जीज में ट्रैप ना करे। क्योंकि अगर आप लोगों की एनर्जीज में ट्रैप होंगे या लोगों की वजह से ट्रैप होंगे तो फिर आप अपने लिए सही चॉइसेस नहीं कर पाएंगे। द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड टोटली विजडम की बात कहता है और कहता है कि लाइफ में जो कुछ भी आपको लग्जरी क्रिएट करनी है तो कुछ चीजें ट्रेडिशनल वे में भी आती हैं, यानी कि कुछ चीजों को हमें तरीके से ही करना होता है, नियम कानून कायदों से ही करना होता है, और आपको नियम कानून कायदों का पालन जरूर करना होगा और आप करेंगे भी। क्योंकि यहाँ पर आप किन्हीं चीजों को करने के लिए बहुत बुरी तरह से तैयार बैठे हैं, मतलब कि मुझे तो ये पाना ही है, मुझे तो ये करना ही है, मेरे लिए तो ये होना ही है। बहुत ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। वट एवर इज एक्सपोज टू द लाइट इट सेल्फ बिकम लाइट। तो आपसे कहा गया है यहाँ कि आपको जो कुछ भी चीज़ों में अंधेरा लगता है तो आपको अपने ऊपर वो डिवाइन लाइट आने देनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जहाँ पे भी शेडो एरियाज हैं वहाँ पे लाइट पहुँच सके, और ताकि आपके जो वुंड्स हैं वो हील हो सके और आपकी हेल्थ है या हैप्पीनेस है रिस्टोर हो सके। ये आपके लिए इसी एनर्जी की बात करता है। जो भी चीज़ें आपके अंदर की डार्क एनर्जीज हैं या फिर आपको एंजाइटी देती हैं, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको स्पिरिट एडवाइस कर रही है। ओके, दो कार्ड आना चाहते हैं, दो ही लेने थे। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है जो कि बहुत खूबसूरत है। समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। तो आपके लिए इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि आपको जो कुछ भी करना है ना बहुत ही खुश होते हुए करना है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ पर भी कार्ड है आपके लिए सिंप्लिसिटी का। पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लोगों के साथ में अगर आप भिड़ने की सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। यानी कि आप चुपचाप अपने काम करते जाइए और जब आपका समय आएगा तो आप अपने आप ही चमक दमक जाएंगे। आपको किसी से कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कुछ भी बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी आप सिंपल तरीके से भी कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए कार्ड भी है यहाँ पे हेरोफेंट का और किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, ये दोनों का ट्रेडिशनल वे की बात करते हैं। तो जो कुछ भी नियम कानून कायदे हैं उनके साथ में आप चीज़ों को करते जाइए। जब यहाँ पे अथॉरिटी के कार्ड हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा या आपको फायदा करेगा। तो आपको कुछ भी एक्सेस नहीं करना है या बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अपने नियम कानून कायदों का पालन करते जाइए, लाइफ को एक ढांचे में ढालिए, यानी कि स्ट्रक्चर वे में आप चीज़ों को कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी रूटीन हो सकती है। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो भी आप अपने लिए कुछ ना कुछ भविष्य में ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, खुशियाँ, कंफर्ट, लग्जरी और एबेंडेंस दे के जाएगा। जो कुछ भी है यहाँ पे बहुत खूबसूरत है और मेरी यही प्रेयर है कि जो कुछ भी आपकी फ्यूचर के अंदर है या फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर में है ये आपको जरूर मिले और अपने ऑप्शंस को आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। Thank you so very much. God bless you all.